क्या मित्रों आपको पता है क्या सच में महादेव ने सूर्यदेव का वध किया था? बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य भगवान अपनी तेज रोशनी और अपार शक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय थे। उनका प्रकाश ही जीवन का आधार था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका तेज इतना प्रचंड हो गया कि धरती पर जीवन संकट में पड़ने लगा। नदियां सूखने लगी, वन जलने लगे और जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भी घबरा उठे। सभी देवता एकत्र होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से विनती की, प्रभु, सूर्यदेव का तेज अब असहनीय हो गया है। यदि इसे रोका नहीं गया तो सृष्टि जल्द ही नष्ट हो जाएगी। भगवान महादेव ने ध्यान लगाया और सृष्टि के संतुलन को महसूस किया। फिर भगवान शंकर ने एक निर्णय लिया। भगवान शिव जानते थे सूर्यदेव का वध करना समाधान नहीं है, लेकिन उनका अहंकार और अनियंत्रित शक्ति को रोकना जरूरी है। भगवान महादेव प्रकट हुए। अपने रौद्र रूप में उनकी जटाएं आकाश में लहराने लगी। त्रिशूल से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान सूर्यदेव से उनका सामना हुआ। जब सूर्यदेव ने यह देखा तो वे भी अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हुए। आसमान में दो अपार शक्तियां आमने सामने थी। एक ओर सूर्य का अग्नि समान प्रकाश, दूसरी ओर महादेव का अनंत शिवत्व। क्षण भर में भयंकर ऊर्जा का टकराव हुआ। आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी। कहा जाता है कि महादेव ने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव के तेज को भेज दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सूर्यदेव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, अंधकारमय हो गया। लेकिन अगले ही क्षण महादेव ने अपनी करुणा दिखाई। उन्होंने सूर्यदेव को पुनः जीवित किया और उन्हें जीवन प्रदान किया। लेकिन इस बार उनका तेज संतुलित हो गया था। भगवान सूर्यदेव का अहंकार समाप्त हो चुका था। वे झुककर बोले, प्रभु, अब मैं सृष्टि के संतुलन के लिए ही प्रकाश दूंगा। मैं इस प्रकाश का उपयोग गलत काम के लिए कभी नहीं करूंगा। कहते हैं तभी से सूर्यदेव का प्रकाश जीवन देने वाला बन गया, ना कि विनाश करने वाला। और यह घटना हमें सिखाती है कि महादेव विनाश नहीं करते, वे पृथ्वी पर संतुलन बनाते। इसलिए कहा जाता है जब भी शक्ति अहंकार में बदल जाए तो महादेव उसे रोकने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।